कभी भीखू मात्रे की गोलियों की गूंज में, कभी सरदार खान की ठंडी निगाहों में, कभी श्रीकांत तिवारी के जासूसी के जाल में और कभी राशिद के दर्द में। हर किरदार में बस एक ही नाम गूंजा, मनोज वाजपेयी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस नाम के पीछे कितनी ठोकरें थी, कितने ताने थे और कितनी बार दरवाजे बंद हुए और कितनी बार मौत तक का ख्याल आया। आज हम बताएंगे कैसे गांव का शर्मीला लड़का बना भारतीय सिनेमा का कल्ट हीरो। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेलवा गांव में एक लड़का पैदा हुआ, नाम रखा गया मनोज। पिता किसान थे, मां गृहिणी। घर में 6 बच्चे थे, लेकिन दिल में एक बच्चे की आग थी और एक्टर बनने की आग थी। चौथी तक झोपड़ी के स्कूल में पढ़ा, तो शहर के कॉलेज तक पहुंचा। मां को सच बताया और पिता से झूठ कहा कि मैं कॉलेज पढ़ने जा रहा हूं। मां ने कहा जाओ, लेकिन पढ़ाई पूरी करना। पिता को लगा कि सिर्फ बीएससी करना है, दिल्ली में जा रहा है। और फिर जेब में सिर्फ 500 रुपए, एक पुराना बॉक्स और आंखों में सपनों का समंदर लेकर ये शख्स, युवक दिल्ली निकल पड़ा। उस समय इनकी उम्र थी 17 साल। 17 साल की उम्र में बेतिया से आगे की पढ़ाई के लिए जब दिल्ली पहुंचे, उन्होंने सत्यवती कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। क्योंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, तो उनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी संघर्ष में गुजरी। वहीं इस दौरान उन्होंने दिल्ली में थिएटर करने की सोची, लेकिन सोचने से क्या होता है, करना भी पड़ता है, जिसके लिए किस्मत भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। और किस्मत उनके साथ तो थी नहीं, हिम्मत से कुछ होने वाला था नहीं। उन्होंने एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए ट्राई किया, मगर रिजेक्ट हुए। और एक बार नहीं, बल्कि 3 बार रिजेक्ट हुए। और जब 3 बार रिजेक्ट हो गए, उनका दिल टूट गया। इतना टूटा कि उस वक्त उन्होंने सोचा कि अब जान ही दे दी जाए। खुदकुशी करने का उनका ख्याल आया। लेकिन फिर उनको अभिनेता रघुवीर यादव का सहारा मिला और उनके सलाह पर, रघुवीर यादव की सलाह पर, मनोज वाजपेयी ने बैरिजोन की कार्यशाला से एक्टिंग का कोर्स शुरू किया। उस समय शाहरुख खान उनके एक्टिंग क्लास के साथी होते थे। वहीं जब मनोज ने अपने परिवार में एक्टिंग में करियर बनाने की बात कही, तो विरोध हुआ। गांव में, पड़ोसियों में और रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और मनोज वाजपेयी ने ठान ली थी। इसके बाद उन्होंने चौथी बार फिर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आवेदन किया और इसके बाद उन्हें वहां पर आखिरकार दाखिला मिल गया। मनोज ने एक्ट 1 थिएटर ज्वाइन किया। नेट 1 नाटक में नाचने वाले की भूमिका मिली और यहाँ जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं। 18 घंटे की रिहर्सल, घुंघरू बांध कर नाचना, टखने लहलुहान, क्या क्या नहीं हुआ। जब मंच पर गए तो बिजली भी गई, तो आदमी ने अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में डांस किया, रिहर्सल की। दिल्ली का मंच जीतने के बाद वो चला गया मुंबई की नगरी। बैंडिट क्वीन में उनको रोल मिला, लेकिन पहचान नहीं मिली। उसके बाद धारावाहिक में उनको रोल मिला, मौका मिला, लेकिन पहले ही दिन निकाल दिया गया कि भाई तुम्हें एक्टिंग आती ही नहीं। इसके बाद प्रकाश झा से मिलने गए, जिन्होंने पहले रोल ऑफर किया, अब बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। डायरेक्टरों के ऑफिस फोन करते रहे, असिस्टेंट को तो उनकी पूरे जान में फेंकते रहे। सोचिए कितना संघर्ष एक आदमी की जिंदगी में होता है, मतलब सभी की जिंदगी में होता है, लेकिन मनोज वाजपेयी का संघर्ष है। एक ही दिन में 3 जगह से रिजेक्शन मिला और हालत ये हुई कि सुबह ब्रश करके निकलता, सोचता कि आज का नाश्ता कहाँ मिलेगा। कई बार दोस्तों के घर बस इसलिए जाता कि खाने को कुछ मिल जाए। पैदल चलता गोरेगांव तक, क्योंकि बस का किराया नहीं था। इस संघर्ष के बीच एक और झटका, शादी। थिएटर की साथी थी दिव्या, उनसे मनोज वाजपेयी को प्यार हुआ था, फिर उन्होंने शादी की। लेकिन मुंबई में स्ट्रगल इतना था कि रिश्ता बच न सका। दिव्या चली गई और मनोज फिर टूट गया और वापस दिल्ली लौट आया। दीवारों से सर टकराता, डिप्रेशन में डूबा। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब महेश भट्ट ने हाथ बढ़ाया और दूरदर्शन पर चलने वाले धारावाहिक स्वाभिमान में उनको एक रोल दिया। और बस धीरे धीरे हालात बदले, पैसे आने लगे, पहचान बढ़ने लगी। और फिर साल 1994 में आई फिल्म द्रोहकाल। उनकी पहली बार एक्टिंग का उनको इस फिल्म में मौका मिला, लेकिन इस फिल्म में उनका सिर्फ 1 मिनट का रोल था। इसके बाद फिल्म बैंडिट क्वीन में भी उनको डाकू मानसिंह का एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद कुछ छोटे मोटे रोल करने के बाद
असली धमाका आने वाला था वो आया साल 1998। ये साल उनके लिए टर्निंग पॉइंट हुआ क्योंकि इस साल आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या, जिसमें उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की। इस फिल्म में उन्होंने भीखू मात्रे का किरदार निभाया और इस किरदार के बाद तो वो रातों रात बन गए कल्ट आइकन। इसके बाद तो आई उनकी सूल, कौन, अक्स और फिर राजनीति, न जाने कितनी फिल्म आई। उन्होंने फिल्मों का एक लंबा सफर तय किया और एक के बाद एक जबरदस्त फिल्में दी। इसके बाद साल 2006 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा से शादी की। बता दें, नेहा जिनका असली नाम था शबाना रजा, जिन्होंने 1998 में फिल्म करीब से डेब्यू किया था। बॉबी देओल के साथ आई थी फिल्म और कहा जाता है कि फिल्म करीब के रिलीज के बाद ही शबाना रजा की मनोज वाजपेयी से मुलाकात हुई और करीब की रिलीज होने के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। दोनों ने साल 1998 में डेटिंग शुरू की और लगभग 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2006 में दोनों ने शादी की। शादी के बाद नेहा ने सिर्फ 1-2 फिल्मों में काम किया और फिर बॉलीवुड से नाता तोड़ दिया एक तरह से। फिलहाल वो बॉलीवुड से दूर है और उनकी बेटी है जिसका नाम है अवार नायला। तो अपने एक्टिंग करियर में अब तक 2 नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं मनोज वाजपेयी, जबकि फिल्म भोसले के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी मनोज वाजपेयी की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको जरूर लगना चाहिए कि संघर्ष आदमी का कितना होता है और अगर संघर्ष में टूट गए समझो हो गया और बने रहे तो समझो मिल गया।